बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने के लिए बिहार पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय ने सीमावर्ती इलाकों में आंतरिक सुरक्षा, खुफिया निगरानी और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से विशेष शाखा यानी कि स्पेशल ब्रांच को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। इसके तहत बिहार पुलिस के 138 तेज तर्रार और तकनीकी रूप से दक्ष दारोगा जो पुलिस अवर निरीक्षक होते हैं उनका चयन उन्हें विशेष शाखा में तैनात किया गया है। इन अधिकारियों की जिम्मेवारी सीमा से जुड़े संवेदनशील क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखना और समय रहते महत्वपूर्ण सूचनाएं जुटाना होगा। पुलिस मुख्यालय के अनुसार राज्य में खुफिया तंत्र को आधुनिक और अधिक प्रभावी बनाने की योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। इसी क्रम में जनवरी महीने में पुलिस मुख्यालय ने गूगल फॉर्म के माध्यम से विशेष शाखा में तैनाती के लिए इच्छुक अधिकारियों से आवेदन मांगे थे। इस प्रक्रिया में कुल 1369 जो पुलिस पदाधिकारी हैं उन्होंने अपना आवेदन किया था, जिनमें से योग्यता, अनुभव और तकनीकी दक्षता के आधार पर 138 अधिकारियों का अंतिम चयन किया गया है। चयनित अधिकारियों को विशेष शाखा में जल्द योगदान देने के निर्देश भी दिए गए हैं। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों यानी एसपी को निर्देश दिया है कि चयनित अधिकारियों को शीघ्र विरमित कर विशेष शाखा में भेजा जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि जिन अधिकारियों को भेजा जा रहा है उनके खिलाफ किसी प्रकार का आपराधिक मामला या विभागीय कार्रवाई लंबित नहीं हो। बिहार की करीब 729 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है। यह सीमा पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज सहित 7 जिलों से होकर गुजरती है। भारत नेपाल के बीच खुली सीमा होने के कारण यहाँ घुसपैठ, मानव तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी, नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय अपराधों की आशंका भी बनी रहती है। और यही वजह है कि इन इलाकों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बेहद संवेदनशील माना जाता है। इतना ही नहीं, बिहार की सीमाएं उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से भी जुड़ी हुई हैं। इन राज्यों से सटे इलाकों में भी कई बार संगठित अपराध और अवैध गतिविधियों के मामले भी सामने आते रहे हैं। ऐसे में पुलिस मुख्यालय ने पूरे राज्य में खुफिया नेटवर्क को और अधिक मजबूत करने का निर्णय लिया है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की समय रहते जानकारी मिल सके और तत्काल कार्रवाई भी की जा सके। अब सूत्रों के अनुसार विशेष शाखा में तैनात किए गए इन अधिकारियों को तकनीकी अनुसंधान यानी कि टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, डेटा विश्लेषण, साइबर मॉनिटरिंग और रियल टाइम इंटेलिजेंस कनेक्शन जैसे क्षेत्रों में विशेष जिम्मेवारी दी जाएगी। उनका मुख्य कार्य संवेदनशील सूचनाओं का संग्रह, विश्लेषण और समय पर पुलिस मुख्यालय तक पहुंचाना होगा ताकि किसी भी संभावित खतरे से पहले ही निपटा जा सके। राज्य सरकार ने हाल ही में सीमा सुरक्षा को और प्रभावी बनाने के लिए आईजी बॉर्डर के नए पद का भी सृजन किया है। इसके अलावा प्रत्येक जिले में विशेष शाखा और इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की योजना भी बनाई गई है। इससे स्थानीय पुलिस, विशेष शाखा और केंद्रीय एजेंसियों के बीच सूचना साझा करने की प्रक्रिया और मजबूत होगी। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद सीमावर्ती इलाकों में आपराधिक गतिविधियों, तस्करी, घुसपैठ और संगठित अपराध पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा। साथ ही किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना समय रहते मिलने से सुरक्षा एजेंसियां भी तुरंत कार्रवाई कर सकेंगी। अब बिहार पुलिस का कहना है कि बदलती सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए खुफिया तंत्र को तकनीक से लैस करना समय की सबसे बड़ी जरूरत है। विशेष शाखा को मजबूत करने और प्रशिक्षित अधिकारियों की तैनाती से न केवल सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा बढ़ेगी बल्कि पूरे राज्य की कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा भी पहले से अधिक मजबूत होंगी। यह पहल बिहार को सुरक्षित बनाने और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी माना जा रहा है। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? कमेंट जरूर करिएगा और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।